पानी पानी जिसको जिंदगी कहते हैं, ये वो बकोट का खूबसूरत तरीन एक नदी थी, एक नाला था जिसको कस बकोट बोला करते थे। इसी के ऊपर हमारी 5 नहरें हुआ करती थी, जो हमारी जो ज़मीनें थी, आबादी का निज़ाम था, उसके ऊपर वो चावल की काश्त हुआ करती थी। और इसी पानी के ऊपर हमारी 12 से 13 पंचक्कियाँ हुआ करती थी, जिनको मकामी ज़बान में जंदर कहते हैं। आज सूरत हाल ये है कि एक वक्त ये था कि ये पानी जो था ये तकरीबन 100 फीट के फासले तक इन दिनों पे भी होता था और सावन में, और इसमें तो इसकी तुगयानी अपने अरूज पे हुआ करती थी। आज जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह क्लाइमेट चेंज आया है और उसके असरात हम बकोट के अंदर और इन खितों की आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं। तेज़ी से कटते जंगलात और खुश्क होते चश्मे जो थे, ये हमारे सोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और आज बकोट का जो एक इंतहाई खूबसूरत जो एक नदी थी, वो एक बिल्कुल छोटे से एक नाले की सूरत में बहना शुरू हो गई है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह दुनिया में हिद्दत बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, आज बकोट के अंदर इस माह में भी यहाँ पे बैठना, पानी के अंदर आके बैठना भी जो है वो दुश्वार होता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से तब्दीलियाँ आएंगी, पानी खुश्क हो जाएंगे। और ये उसकी जिंदा मिसाल बकोट के अंदर जो ये हमारा खूबसूरत जो नदी थी उसकी ये सूरत हाल है। और पीछे जो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं उन पर जो नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, जिस तरह दूसरे इलाकों में पानी जा रहा है, तो आने वाले दिनों में ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदे नाले की सीवरेज के नाले की सूरत में ये बहता जाएगा, जिसमें बचपन जो है वो भी कहीं खो गया। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो एक तरह की हम आपने तौर पर हमारे स्विमिंग पूल हुआ करते थे, जिनको मकामी ज़बान में टान कहा जाता था, उनके अंदर जितने भी लोग थे वो नहाया करते थे। इसके अंदर मैरीन लाइफ इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे पानी जिसको जिंदगी कहते हैं, गाँव मेरा और ये उसकी खूबसूरत नदी कस, इसके हवाले से जहाँ पे हमारी बचपन की यादें हैं कि कितनी खूबसूरत नदी, कितना साफ सुथरा पानी हुआ करता था। आज जिस नहर पे पहुँच चुका है कि ये एक छोटे से नाले की सूरत में बहना शुरू हो गया है। इस नहर पे पहुँचे हुए हैं कि हमारे पानी जो थे वो इतनी बड़ी नदी जो थी वो इस हाल पे पहुँची है। कहीं अपने हमारे अदारे उन पर कब्जा कर रहे हैं, कहीं पे कुछ शख्सियात कब्जा कर रही हैं, कहीं पे हम अपने हाथों से इन नदी नालों को तबाह कर रहे हैं। और जब एक वक्त था उस वक्त हमने सोचा नहीं है कि हम अपने सोर्सेज हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। पर हमारी आने वाली जो ये नस्ल है, ये जो पौध है, इसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। आज भी ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो हमारे नदी नाले, हमारे जो चश्मे, इनको हमने साफ सुथरा रखना है, इसको हमने माफिया से बचाना है, इनको हमने जो है ना दूसरे जो खतरात हैं उनसे बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग इस तरह तेज़ी से हो रही है, तो ये आने वाले दिनों में सिर्फ एक सीवरेज नाला लगा जाएगा। यहाँ पे स्नो ट्राउट, इंतहाई खूबसूरत स्नो ट्राउट हुआ करती थी। हमारे बचपन में हम शिकार के लिए आते थे, हाथों से पकड़ते थे, कुंडी से पकड़ते थे। आज इस पूरे दरिया जेलन से लेके ऊपर तक कहीं पे भी स्नो ट्राउट के हमें एक छोटा सा केकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। ये हमारे अदारे सोए होते हैं, हमारे लोग सोए होते हैं, और उसका नतीजा ये है कि हमने यहाँ पे जिस तरह अपना पानी ख़त्म किया है, वहाँ पे हमने अपनी मैरीन लाइफ ख़त्म किया है, वहाँ पे हमने अपनी एग्रीकल्चर ख़त्म किया है। इसी बकोट से, इन्हीं 5 नहरों से जो चावल पैदा होता था, गल्ला पैदा होता था, आज वहाँ पे हमने वो जंगलात उगाए हुए हैं। और पानी की ये सूरत हाल है। पानी या तो जिंदगी है, पानी या तो इससे रौनक है। आने वाले दिनों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमने अपने इन पानियों को बचाना है। इनके हवाले से हमने जो अवेयरनेस देनी है, जो हमने जिस फोरम पे जिसका जो रोल बन रहा है वो हमने अदा करना है।